चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। आज का जो चैप्टर होने वाला है वो राजस्थान के लोक संगीत कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के यानी कि 61 क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर ये कक्षा 11, कक्षा 12, कक्षा 9 और कक्षा 10, 8, 7 की बुकों के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं रीट स्पेशल आपके लिए दोस्तों। यहाँ पर तो इनको कंप्लीटली कीजिएगा। पिछला चैप्टर राजस्थान के नृत्य एवं लोकनाट्य हमने कंप्लीट करवाया था, वहां से 2 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो इस चैप्टर से आप देखिएगा क्वेश्चन आने की उम्मीद है। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, चाहे आप जितनी भी रीट की परीक्षाएं अब तक हुई है दोस्तों यहाँ पर, उसमें प्रत्येक एग्जाम में राजस्थान के लोक संगीत से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन 100% पूछा गया। उन क्वेश्चनों को भी मैं बताऊंगा जो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों यहाँ पर। तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट हमने कवर करवा चुके हैं आप लोगों के लिए। तो स्पेशल कंप्लीटली वीडियो के अंत में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने आपके गलत हुए दोस्तों। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाएगा। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, जल्दी कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि निकलना है आपको 13 लाख अभ्यर्थियों से आगे। आरवीएससी की जो बुक डली हुई है ऐप पर, यहां पर यानी कि जो आपका अध्याय है ये 7वें नंबर का अध्याय है लोक संगीत है। अब देखिएगा यहां पर आप पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यानी कि सबसे पहले तो जो बुक में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा जारी किए गए थे वो आपके कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पर। तो 3 क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा जारी किए गए दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद जो हमने बनाए हैं इसी अध्याय में से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि एनसीईआरटी और आरवीएससी की बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी यहां से। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर दीजिएगा। पटेला बिछिया लालर क्या है, बताना होगा करेक्ट आंसर। लोक नृत्य है, लोक संगीत है, लोक नाट्य है या फिर वाद्य यंत्र है? आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पटेला बिछिया और लालर कहां के लोकगीत है? दक्षिणी राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोकगीत है ये वो लोकगीत है। ऑप्शन आपका बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चनों में आपने सबसे ज्यादा गलती की है दोस्तों यहाँ पर। पिछली बार मैंने राजस्थान का 17वें नंबर का वीडियो जो मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, ये 18वें नंबर का वीडियो आपका चल रहा है राजस्थान के लोक संगीत वाला। तो इसमें आप गलती कर चुके हैं, वो भी गलती आपके सामने आ जाएगी। देखिएगा लांगुरिया गीत किस देवी देवताओं से संबंधित है? लांगुरिया गीत है, लांगुरिया नृत्य नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप सभी अभ्यर्थियों ने नृत्य कर रखा है, ऑप्शन में भी नृत्य दिया है यहाँ पर कि लांगुरिया लोक नृत्य है। तो देखिएगा लांगुरिया एक लोकगीत है, ध्यान से रखना दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को, जो कि कैला देवी के मेले में किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह जिलाबाई की प्रसिद्धि का कारण बताइएगा। मान गायन है या फिर नृत्य है या फिर कुर्जा गायन से संबंधित है या फिर रावण हत्या से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर ये मान गायिका है दोस्तों, यहाँ पर मान गायिका शैली से संबंधित है। इसका ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर आप गलती कर चुके हैं इस प्रश्न में। देखिएगा आंसर दिए हैं 350 अभ्यर्थियों ने आंसर दिया है। देखिएगा जो प्रतियोगी परीक्षा है बुक है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो बुक जारी करते हैं लेखक, उनको पढ़ने का और आप आरवीएससी और एनसीईआरटी की बुक पढ़ने का आपको यानी कि कितना फायदा और कितना नुकसान है। तो देखिएगा आप सभी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की बुक पढ़ी है और उनमें से देखिएगा अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कैला देवी के मेले पर निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आप लोगों ने आंसर दिया है लगभग और लगभग 81% अभ्यर्थियों ने लांगुरिया दिया है दोस्तों। यहां पर लांगुरिया दिया है यहाँ पर, लांगुरिया जबकि एक लोकगीत से संबंधित है। तो ध्यान रखना इसका ऑप्शन देखिएगा। अब जो आंसर है वो यहाँ पर देखिएगा, जोगनिया आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर लांगुरिया के 81% है और मात्र 11% अभ्यर्थी जिन्होंने आरवीएससी और एनसीईआरटी की जो बुक पढ़ी है उन्होंने ही आंसर सही दिया है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर ये 7वें नंबर का अध्याय आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। सारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जो मैं इसमें छोटे से छोटा बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपके सामने है, इनको आपको क्रैक करना होगा पूरी तरह से दोस्तों। यहाँ पर अगर आगे निकलना है, आपके अपने साकार करने हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? बताना होगा करेक्ट आंसर। गबरी देवी, बन्नो बेगम, मांगी बाई या फिर अल्लाह जिलाबाई?
ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अल्लाह जलाबाई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला कौन सी थी, जिसको 1982 में पद्मश्री से नवाजा गया था, ये अवार्ड दिया गया था, किसको दिया गया था बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्लाह जलाबाई, ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महारा बरसालेरी मुमल हालन आलीजे देख लोकगीत किस क्षेत्र का है, बताना होगा। इस लोकगीत का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है बताएगा, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही या फिर जोधपुर। देखिएगा केवल और केवल नाम से ही अगर आपको पता चल जाएगा, अगर आपने चित्रकला पढ़ी है अच्छे तरीके से, तो मूमल चित्रकला का जो संबंध है वो किस जिले से है, मूमल का संबंध किस जिले से है। अगर ये चीज आपको याद है तो यहां पर ये लोकगीत भी आपको याद हो जाएगा। तो देखिएगा ये जैसलमेर से संबंधित है, ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखिएगा नेक्स्ट जो वीडियो नंबर आएंगे 20 से 21वें नंबर का वीडियो आएगा, उसमें राजस्थान की चित्रकला कंप्लीट कराई जाएगी दोस्तों। यहाँ पर उसमें आपको ये मूमल से संबंधित पूरी चीज कंप्लीट कराई जाएगी, मूमल लोकगीत से संबंधित, मूमल चित्रकला से संबंधित, मूमल पेंटिंग से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोबटिया लोकगीत का संबंध किससे है, बताना होगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सोबटिया जो लोकगीत गाया जाता है वो यहाँ पर भील स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं कौन सा है बताएगा, सोबटिया, सूपना, जोरोबा या फिर हम सीटो। तो आप ध्यान रखना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हम सीटो, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लांगुरिया लोकगीत है, बताना होगा ये किस प्रकार का लोकगीत है जो कि कैला देवी के मेले पर गाया जाता है, ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भक्ति गीत है, भक्ति गीत की श्रेणी में आता है, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लांगुरिया गीत का संबंध किससे है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दे रखा है। अध्याय 7 राजस्थान अध्ययन में ये ऑब्जेक्ट टाइप का क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लालर बिछिया और ये जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, ये भी पिछली बार एग्जाम में पूछ लिए गए थे, बहुत सी एग्जाम में पूछ लिए गए थे और यहां पर भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो बताना होगा इसका संबंध किससे है, तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कैला देवी से संबंधित हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो ये गीत गाया जाता है माता कैला देवी के मंदिर करौली में ये गीत गाया जाता है और जोगनिया नृत्य किया जाता है। ध्यान रखना अगर नृत्य से पूछे तो जोगनिया नृत्य हो जाएगा और लांगुरिया गीत हो जाएगा। वैसे देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो लांगुरिया है वो जो माँ कैला देवी मंदिर के आगे हनुमान जी का मंदिर है उसको लांगुरिया कहा जाता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर लांगुरिया गीत भी गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, पटेलिया, बिछिया एवं लालर क्या है, बताना होगा। करेक्ट आंसर आपका मैंने देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थानी लोकगीत हो जाएंगे। यहां पर भी आप गलती कर चुके हैं, देखिएगा यहां पर टोटल जो आंसर दिया है वो 172 अभ्यर्थियों ने आंसर दिया है, उनमें से देखते हैं कितने अभ्यर्थियों ने सही दिया है, यानी कि राजस्थानी लोकगीत। अब देखिएगा राजस्थान के आभूषण मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, लेकिन जो बिछिया ये आभूषण बिछिया आभूषण है, लेकिन लालर है, पटेलिया है, ये लोकगीत है दोस्तों यहाँ पर, और बिछिया भी एक लोकगीत है। तो ध्यान कंफ्यूज बिल्कुल दूर कर लो यहाँ पर, आज यहाँ पर कंफ्यूज दूर कर लो दोस्तों यहाँ पर, एक भी क्वेश्चन जानते हुए गलती नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पावड़ा गीत कब गाया जाता है बताएगा। तो पावड़ा गीत गाया जाता है ससुराल में जवाई के आगमन पर पावड़ा गीत गाया जाता है, ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंडित जसराज का संबंध है, बताना होगा किस घराने से उसका संबंध है।
तो पंडित जसराज का संबंध है मेवाती घराने से, इसका संबंध हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना बताना होगा, कौन सा है? आदिम घराना पूछा है तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा आदिम घराना, और नवीनतम घराना हो जाएगा लखनऊ। ये दोनों आप अच्छे से रट लो, ऑप्शन आप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? बताना होगा सही आंसर। ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पुंडरीक विट्ठल हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राग मंजरी के रचयिता कौन थे? बताना होगा सही आंसर। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राग मंजरी, यहां पर पुंडरीक विट्ठल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचारक है? उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा या फिर समस्त वर्णित विकल्प? ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, इसमें यानी उमंग भी झलकता है, वियोग भी झलकता है और हृदय की पीड़ा भी झलकती है, तो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गबरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित थी वह कौन सी गायन शैली है? बताइएगा, लहंगा, मांड, तालबंदी या फिर डूमरी? तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा मांड गायिका थी ये, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा तीज, ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लड़के लड़की की शादी पर मामा के द्वारा भात भरे जाने पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? बताएगा, मेरा भात घोड़ी या फिर काजलियो या फिर कामना? तो देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मेरा भात, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मूमल और महेंद्र की प्रेम कथा किस लोकगीत में दर्शाई गई है? बताना होगा सही आंसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मूमल लोकगीत में, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ढोला मारू लोकगीत किससे संबंधित है? ये आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ढोला और मरवन की प्रेम कथाओं पर वर्णित है ये लोकगीत, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण कथा श्री राम भक्ति में गाए जाने वाले लोकगीत को कहते हैं? बताना होगा सही आंसर। हरजस, कामना, सूपना या फिर घूमर? तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हरजस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तेजा गीत गाया जाता है, बताना होगा कब गाया जाता है, किसके द्वारा गाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि किसान द्वारा हल जोतते समय ये लोकगीत गाया जाता है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नायक द्वारा नायिका को बुलाए जाने पर कौन सा गीत गाया जाता है? बताएगा, लांगुरिया, लावणी, गढ़ गीत या फिर झरोदा गीत? तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लावणी, लावणी गीत गाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये कहां का है? प्रसिद्ध है, मेवाड़ का प्रसिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। शेखावाटी क्षेत्र में मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? हरजस, हमसीटो, लामणी या फिर विदाई? तो आंसर दीजिएगा इसका। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर हरजस हो जाएगा, क्योंकि एक भक्ति गीत होता है यह हरजस। हरजस पर ये मांगलिक अवसरों पर भी गाया जाता है और मृत्यु के अवसर पर भी गाया जाता है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धूमली राजकुमार जेठवा तथा आमदाचारण की बेटी उजली का संबंध किस गायन शैली से है?
ये हो जाएगा आपका जेठवा उजली गायन शैली से संबंधित हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का कौन सा लोकगीत भीलनी स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाए जाने वाला वह गीत है? कौन सा गीत है बताएगा? सुवटिया, हरजस, पीपली या फिर मुमल? ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर सुवटिया लोकगीत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मांड गायकी पर आधारित वह गीत जिसमें पत्नी पति को संदेश भेजती है, कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत है? बताना होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका कुर्जा लोकगीत हो जाएगा। और कुर्जा लोकगीत कहां गाया जाता है? ये पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। कुर्जा को यहां पर संदेश भेजने के लिए, प्रेरित करने के लिए इस लोकगीत को गाया जाता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर कुर्जा एक पक्षी है, ध्यान रख लेना, पक्षी भी है, इसके ऊपर कुर्जा लोकगीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केसरिया बालम पधारो महारादेश रे प्रसिद्ध लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? बताएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है, आपसे आरपीएससी में पूछ लिया गया है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान का लोकगीत, राजस्थान की आन बान ये शान है दोस्तों, यहाँ पर केसरिया बालम पधारो महारादेश। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुमल लोकगीत किस क्षेत्र की राजकुमारी के जीवन पर आधारित है? बताना होगा सही आंसर, भरतपुर, जयपुर, जैसलमेर या फिर उदयपुर? तो ये आपको बिल्कुल राइट याद हो गया होगा दोस्तों यहाँ पर कि ये जैसलमेर की राजकुमारी से संबंधित हो जाएगा, जो कि महेंद्र से प्रेम करती थी और अंत में इन दोनों की मृत्यु हो गई थी, यही वियोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, हॉलर के गीत संबंधित है। अब देखिएगा, जो हॉलर के गीत है ये कब गाए जाते हैं? बताना होगा सही आंसर। तो हॉलर गीत गाए जाते हैं बालक के जन्म उत्सव पर, ये मांगलिक गीतों के श्रेणी में भी आते हैं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उड़ उड़ जा रे मारे कार रे कागला माया पिया जी घर आवे इस लोकगीत का मुख्य रूप से प्रतीक माना जाता है? बताना होगा करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट ये लोकगीत है और सब जगह ये प्रचलित है। कोआ को, चिड़िया को, कुर्जा को या फिर पपैया को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोआ को प्रतीक माना है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर डूबन खिलो लांगुरिया का संबंध किस लोक देवी से संबंधित है? अब देखिएगा, ये एक लोकगीत है यहां पर, यानी कि लांगुरिया, आपको पता है लोकगीत है डूबन खिलो लांगुरिया, ये गाया जाता है कैला देवी के मेले पर। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कामना गीत गाए जाते हैं, बताना होगा कामना गीत कब गाए जाते हैं? प्रेमी के द्वारा प्रेमी को याद करने पर, नई फसल के आने पर, बर को जादू टोना से बचाने के लिए या फिर गणगौर की सवारी पर? ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बर को जादू टोने से बचाने के लिए कामन गीत गाए जाते हैं और अभी भी प्रचलित है। ये सबसे ज्यादा गीत कहां पर गाए जाते हैं? मेवाड़ में गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आदिवासी समुदाय के द्वारा ये लोकगीत सर्वाधिक संख्या में गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजपूताने का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है, बताना होगा कौन सा है? कांगसियो, गोरवंद, काजलियो या फिर पनिहारी? ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, गोरवंद हो जाएगा, यानी कि जब ऊंट को सजाया जाता है, ऊंट का श्रृंगार किया जाता है तो ये लोकगीत गाया जाता है। और वैसे ये ऊंट का आभूषण भी है, गोरवंद ऊंट का आभूषण भी है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध लोकगीत कुकड़ी निम्न रूप में से कब गाया जाता है? बताएगा। कुकड़ी लोकगीत गाया जाता है, इसका सही आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रात्रि जागरण में ये गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से दुपट्टा लोकगीत गाया जाता है, दुपट्टा लोकगीत किसके द्वारा गाया जाता है? बताएगा।
तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूल्हा की सालियों के द्वारा दुपट्टा लोकगीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरजस है, हरजस के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, तो बताना होगा हरजस क्या है। तो हरजस हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये एक भक्ति गीत हो जाएगा, हरजस मांगलिक गीत हो जाएगा, हरजस। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पछिड़ा नामक लोकगीत किसके द्वारा रचित है, बताना होगा सही आंसर पछिड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मणिकलाल वर्मा के द्वारा गाए जाने वाला पछिड़ा नामक गीत है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने बिजोलिया आंदोलन के बारे में तो पढ़ा होगा, जब बिजोलिया आंदोलन की समाप्ति हुई थी तो मणिकलाल वर्मा ने पछिड़ा नामक लोकगीत गाकर उसकी समाप्ति हुई थी दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से शुभ कार्य करते समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है। एक एक लोकगीत आपके सामने आ रहे हैं यहाँ पर, बाधवा गीत, बन्ना बन्नी, पिछुड़ा या फिर बंजारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बधावा गीत हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बारात का डेरा देखने के प्रसंग में वधू पक्ष की स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा होता है, बताना होगा जला, हमसीटो, कामन या फिर जच्चा होलक। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जला गीत हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे गीत होते हैं जो कि लोकगीतों के माध्यम से यानी कि बारात पक्ष के लोगों को जलाया जाता है। ये गीत थोड़े गालियों के रूप में होते हैं, हंसी मजाक टाइप में होते हैं, जिसको जला जली के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। हेला ख्याल, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दौसा, सवाई माधोपुर और करौली, यानी कि इन जिलों से ये संबंधित है। इन जिलों में हेला ख्याल गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडोनी पनिहारी लोकगीत मुख्य रूप से किस जाति के द्वारा गाए जाते हैं। देखिएगा इंडोनी पनिहारी लोकगीत है ये, और नृत्य भी है, ध्यान रखना, बंजारा, भील, कालबेलिया या फिर मीणा। ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कालबेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेटी की विदाई के समय गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ओलिया गीत। ओलिया गीत गाया जाता है लड़की की विदाई के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिस लड़की का विवाह तय हो गया लेकिन विवाह में देरी हो रही है उस समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, विवाह है, ध्यान रखना ये विवाह है, विवाह में देरी हो रही है, तेजा, पीपली, मोरिया या फिर पिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरिया थाई रे मोरिया थाई, ये लोकगीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी लोकगीत का संबंध हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है जिसमें एक पत्नी जिसे बिच्छू ने डस लिया है और वह मरने वाली हो, वह कौन सा लोकगीत गा के अपने पति को एक संदेश के रूप में संदेश देना चाहती है, बताना होगा पिछुड़ा, सुवटिया, भावना या फिर कुकड़ी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पिछुड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा इस लोकगीत में पति पत्नी से मरने के उपरांत पूरी तरह से बिछड़ जाता है, तो पत्नी इस गीत के माध्यम से अपने पति को यह संदेश देना चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद आप दूसरा विवाह कर लेना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से घोड़ी गीत गाया जाता है, कब गाया जाता है बताएगा। तो घोड़ी गीत गाया जाता है दूल्हे के विवाह के अवसर पर, निकासी के समय ये यहाँ पर घोड़ी गीत गाया जाता है। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचे एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मुझे पता चलेगा, एक हमें एक विश्वास होगा दोस्तों यहाँ पर कि हमारे कराया जा रहा जो कंप्लीट कोर्स है वो कितने अभ्यर्थियों तक पहुंच रहा है, डेली कितने अभ्यर्थी जोड़ रहे हैं, ऐप को कितने अभ्यर्थी डाउनलोड कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये भी हमें पता चलेगा। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में भाट जाति का प्रमुख कार्य बताना होगा, कौन सा है।
तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विभिन्न परिवारों की वंशावली का उल्लेख करना भाट जाति का ये काम है, चाहे वो लोक संगीत के माध्यम से चाहे पढ़कर किसी भी प्रकार से यहां पर ये कार्य कर सकता है, वंशावली का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीपली लोकगीत निम्न में से किस क्षेत्र में गाया जाता है? पीपली लोकगीत के बारे में बताना है आपको, तो ये गाया जाता है शेखावाटी और मारवाड़ का प्रसिद्ध है पीपली। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ससुराल में रह रही लड़की किस गीत को गाकर अपने पेहर वालों को याद करती है? बताना होगा सही आंसर। हिचकी लोकगीत, पीपली लोकगीत, चिरमी लोकगीत या फिर कामना लोकगीत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिरमी लोकगीत हो जाएगा, यानी कि एक चिरमी का पौधा होता है, उसके नीचे बैठ के ये लोकगीत गाया जाता है, अपने प्यार वालों को याद किया जाता है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिएगा हिचकी, हिचकी भाई केवल याद के समय गाया जाता है, किसी की भी याद आती है तब यहाँ पर हिचकी गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मशहूर संगीतकार विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थान रहा है, कहां के रहने वाले हैं? बताना होगा सही आंसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर विवाह के पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है, वहां से लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है? बताएगा। तो यहां पर गाया जाता है बिंदौला लोकगीत गाया जाता है, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विवाह के अवसर पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? बताना होगा, निकासी, तोरण, हथलेवा या फिर उपयोग सभी? तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।